16 तारीख को अप्रॉक्स 1 बजे लगभग बेटी को थोड़ा फ़ीवर आया। मतलब उससे पहले से थोड़ा बहुत था, लेकिन वो थोड़ा अंशु के साथ सोई थी, मेरे हस्बैंड थे नहीं, घर गए हुए थे। तो अंशु नींद में थी तो उतना ध्यान नहीं दी। तो फिर अचानक से उसको अप्रॉक्स लगता है 1 बजे नींद खुला, तो वो बोली मम्मी गुनगुन को थोड़ा फ़ीवर चढ़ा हुआ है। तो हम देखे उसका थोड़ा फ़ीवर, ज़्यादा फ़ीवर उस टाइम नहीं था, मतलब कम ही था, लगभग 100 अप्रॉक्स था फिर भी। तो हम फ़ीवर का दवा उसको दे दिए। तो फ़ीवर का दवा दिए, उसके बाद तुरंत उल्टी कर दी पूरा। तो जो भी दवा दिए वो तो निकल गया। अब हमको समझ नहीं आ रहा था उसको दोबारा दवाई दे कि नहीं दे। तो फिर उसको सिर्फ ऐसे ही पानी से पोंछ के और उसका फ़ीवर थोड़ा डाउन किए। फिर थोड़ा देर बाद फिर सोचे कि थोड़ा दवा और दे देते हैं, क्योंकि फ़ीवर बिल्कुल डाउन हो नहीं रहा था। तो 1.5 ml फिर से हम दवा उसको दे दिए। तो उसके बाद उसका फ़ीवर धीरे धीरे डाउन हो गया। डाउन होने के बाद वो थोड़ा सोई, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए सोए। फिर अप्रॉक्स 5 बजे मेरा बेटा अचानक से उठ गया। तो उसका जो शोर हुआ, तो उससे फिर गुनगुन अचानक से उठी। उसके बाद उसका जो एक्टिविटी था एकदम पूरा आँख ऐसे कर दी, हाथ पैर पूरा अजीब टाइप का कर दिए पूरा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। एकदम चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से हम लोग देख के उसको, क्योंकि वैसा स्थिति ना उसका पहला बार हुआ था, उसका अभी तक कभी हुआ नहीं था। तो फिर उसको भागे जल्दी से बाहर में लेके, फिर हमको कुछ समझ नहीं आया कि हम करें तो करें क्या। तो फिर अचानक से उसको फिर हम किचन में ले गए, थोड़ा सा उसको मुंह में पानी थोड़ा लगाए से, तो फिर वो थोड़ा होश में आई। फिर उसको हम लोग जल्दी जल्दी फिर पानी से उसको पोंछ के उसका फिर फ़ीवर डाउन किए। फिर अगल बगल वाले भी लोग सुन के फिर दौड़े दौड़े चले आए। फिर हमको मतलब वो समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करें, क्योंकि ऐसा स्थिति ना पहली बार हुआ था। तो फिर डिसीजन लिए कि नहीं, इसको हॉस्पिटल लिया जाए। हस्बैंड थे नहीं, अब हम अकेले करें तो क्या करें। फिर बोले कि चलो फिर बगल में तो IJ है, वहीं भी एडमिट कर लेते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग एडमिट करने के लिए IJ आए। फिर यहाँ पे बताए कि ऐसा ऐसा हुआ सुबह में उसको। तो उन लोग बोले कि भाई एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहीं पे एडमिट करवा लिए। फिर इधर हम लोग को पीडियाट्रिक जो वार्ड है उधर हमको एडमिट कर लिया बच्चे को। फिर डॉक्टर आया थोड़ा देर बाद, तो पूछा कि क्या हुआ। हम बताए कि ऐसा ऐसा स्थिति। जब हम बता दिए कि भाई आप मेरे बेटी को ऐसे ऐसे हुआ, तो आप लोगों को तो पता चल गया कि भाई कौन सा बीमारी क्यों हुआ। तो उसके लिए शायद कोई दवा देना था, ठीक है, कि दोबारा ये स्थिति ना हो। लेकिन डॉक्टर वो चीज़ नहीं दिया, दवा नहीं दिया, जिस वजह से फिर जब दोबारा बुखार चढ़ा तो दोपहर में दोबारा वो फिर से हो गया। अब 2 बार हो गया तो उस टाइम और अनकॉन्शियस हो गई एकदम बिल्कुल। मेरा भी दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था। फिर डॉक्टर लोग आए, दौड़ा फिर वो उन लोग ले गया। फिर उसको कैसे कैसे करके फिर से वो नॉर्मल स्थिति में लाया। अब मेरे से वो पूछ रहा है आके कि आपको ये दवा देना था तो आप दिए कि नहीं। भाई जब हमको देगा कि ये दवा लेके आओ, ये दवा देना है, तभी तो हम लाएंगे। आप हमको कुछ बताएंगे ही नहीं कि भाई ये दवा देना था, आप दिए नहीं, तो ये मेरा बताइए, हमारा गलती है कि उसका गलती है। अब उन लोगों के गलती की वजह से दोबारा झटका आ गया। अब ये स्थिति थोड़ा नाजुक हो गया। फिर उसको फिर फ़ीवर इतना ज़्यादा तेज़ चढ़ रहा था, मतलब 104 105 से नीचे डाउन ही नहीं। मतलब फ़ीवर का दवा जब दे रहे थे तो 100 101 डिग्री तक फ़ीवर डाउन होता था, उससे नीचे डाउन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल फ़ीवर डाउन ही नहीं हो रहा था। जब वो पैरासीटामोल का जब सलाइन लगाता था तब थोड़ा डाउन होता था, और ये दवा देने के बाद तो बिल्कुल डाउन ही नहीं होता था फ़ीवर। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक सा एकदम। अभी तक इसका ब्लड टेस्ट हो चुका है, उसके बाद CT स्कैन भी हुआ है, और EEG भी हुआ है। सारा चीज़ का रिपोर्ट आ गया है। तो पता चला है कि मेनिंजाइटिस का थोड़ा इफ़ेक्ट आया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा वो झटका आया था। तो उसके लिए 3 दिन जब तक फ़ीवर रहा तब तक वो एक दवा चला,
और फीवर अब तो नहीं आ रहा है फीवर, लेकिन फिर भी डॉक्टर का कहना है कि अभी इसको थोड़ा लंबा समय तक ट्रीटमेंट चलेगा, ताकि ये दोबारा फिर बाद में कोई बड़ा बीमारी का रूप ना ले ले। इसलिए तो अभी तो यहाँ पे इसको देख के रोती है। नहीं रो, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। नीचे रखो, दिन इतना ख़राब चल रहा है बता नहीं सकते। बेटी को लेके हॉस्पिटल में एडमिट है, बेटा घर पे था, सोचे थोड़ा जाके मिल लूँ। स्कूटी से घर जा रहे थे, अच्छे खासे गए, थोड़ा बेटा से मिले, थोड़ा कुछ देर रुके, उसके बाद हम रिटर्न आ रहे थे। रास्ते में पता नहीं कौन बाइक वाले था, ऐसा हमारे गाड़ी को ठोका। मेरा भी बहुत ज़्यादा चोट लग गया हाथ पैर में, पूरा पैर से तो चलने नहीं सक रहे बिल्कुल। पैर में इधर पूरा चोट लगा है, देखिए पूरा नीला नीला हो गया ना, ब्लड क्लॉटिंग हो गया इधर, ये पूरा इधर पूरा ब्लड क्लॉटिंग हो गया, यहाँ है थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा हो गया ब्लड क्लॉट। तो थर्मामीटर ले क्या करे बेटा, तोड़ दो थर्मामीटर, तुम तोड़ दो, तोड़ दो। पापा नहीं आए, पापा, बाबा, दादी, बाबा, दादी कहाँ गई?